राजा बलि को भगवान ने कृपा की। 3 पग भूमि में राजा बलि के मस्तक को नाप लिया वामन भगवान। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपका यह स्वरूप भूल नहीं सकता, आप मुझे मिल जाओ। भगवान बोले मैं मिल गया। अब राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया भगवान ने। द्वार पर वामन भगवान खड़े हुए। बाद में लक्ष्मी जी भगवान को लेकर गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। वही वामन बने, वही राम, वही कृष्ण। फिर भगवान मत्स्य बन करके आए, मछली बनकर आए। एक बार भगवान राम बनकर आए सूर्य वंश में। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी किया, एकादशी की महिमा को प्रकट किया। दुर्वासा जी का अभिमान दूर किया। फिर सुदर्शन ने कृपा की दुर्वासा जी पर। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए। सगर के बेटा असमंजस, फिर अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय। सगर के वंश में दिलीप, राम जी के पूर्वज हैं ये राजा गंगा जी को लाने वाले भगीरथ जी, भागीरथी गंगा, गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की जय। ये सगर के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी आई। फिर इन्हीं के वंश में राजा दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि राम जी ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं कहा। माता पिता की वचनों का पालन किया और माँ बाप के वचनों का पालन करके राम जी चले गए वनवास। वनवास में भी राम जी ने अपनी मर्यादा, घास फूस खाए राम जी, जंगली फल खाए राम जी, पर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। गरीबी अपनी जगह है, आएगी जाएगी, पर उस गरीबी में आप अपना धैर्य ना खोएं, अपना संतुलन ना खोएं। समझ में आ रही है बात? राम जी ने 14 साल अपना धैर्य नहीं खोया। देखिए राम कितने बड़े धैर्यवान थे। आदमी तो जरा सा कष्ट पाए तो धैर्य खो जाता। अरे मेरे बाप ने तो गलत किया। राम जी ने एक बार नहीं बोला कि मेरे बाप ने गलत किया। राम जी ने एक बार नहीं कहा कि मेरी मां ने गलत किया। इतना धैर्य, जरूरत है इस धैर्य की। जीवन में वही व्यक्ति इतिहास रचता है जिसके जीवन में धैर्य है। वही व्यक्ति महान होता है जिसके जीवन में धैर्य है। इसलिए धैर्य रखिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए चीजों को, सहो। राम जी सहे, वनवास का हर कष्ट सहा। और राम जी जब वनवास गए तो राम जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, विवाह हुआ। फिर वनवास 14 साल के लिए चले। सहर्ष तमसा नदी के तट पर विश्राम, केवट से नाव मांगी, चित्रकूट पहुंचे। भरत जी राम जी से मिलने आए। पिता नहीं रहे जब ये बात राम जी ने सुनी, खूब रोए राम जी। और भरत जी कहे कि आप चलो राम जी, मैं आपकी जगह वनवास में रहता हूं। राम जी बोले नहीं, मेरे पिता ने जो मुझे दिया है मैं वो। भरत जी 14 साल तक नंदीग्राम में रहे। गौमूत्र में जौ पका करके, जौ का दलिया बना करके गौमूत्र में वो भोग लगाकर खाए हैं। इतना त्याग, जबकि इतना ठाट बाट था, लेकिन त्याग। आजकल के जीवन में त्याग नहीं है। आदमी जरा सुविधाओं को छोड़ नहीं पाता। भरत जी ने सब कुछ छोड़ा राम के लिए। इसलिए हमारे यहां व्रत रखा जाता है कि एक दिन हम सब छोड़ेंगे प्रभु के लिए, लेकिन वो एक दिन भी नहीं छूटता लोगों से। ये एक दिन इसलिए है किसी बहाने सीखोगे। राम जी पंचवटी गए, रावण सीता मां को लेकर गया। सबरी मां पर भगवान ने कृपा की, नवधा भक्ति सुनाई। राम जी ने सुग्रीव, बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी लंका गए। लंका में सिया मां का पता लगाकर सीता मां रो रही हैं, मेरे राम कहां हो राम। हनुमान जी आए, मां मैं आ गया। सीता मां का दुख किसने दूर किया? हनुमान जी ने। जब मां को हनुमान जी मिले और संदेशा, हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। रामचंद्र गुण वर्णय लागा,
सुनते ही सीता कर दुख भागा, सारा दुख भाग गया। सीता मैया बोली, बेटा तुम कौन हो? मैं राम जी का दूत हूं माँ। बेटा तुमने राम की चर्चा सुनाकर, राम का संदेशा सुनाकर मेरा सारा दुख दूर कर दिया। जाओ बेटा, तुमने माँ का दुख दूर किया, भगवान तुम्हारा दुख दूर करें। जाओ तुम अमर हो जाओ। माँ के आशीर्वाद से, राम राम से आशीर्वाद निकला सीता मैया के, और सीता मैया के आशीर्वाद से हनुमान जी अमर हो गए। अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करहूं बहुत रघुनायक छहूं। बहुत कृपा करेंगे रघुनाथ जी तुम पर, जाओ अमर। एक बात बताएं मेरी माँ, जो अपनी माँ की सेवा करता है ना, माँ राम राम से उसे आशीर्वाद दे करके उसे अमर बना देती है। आप सेवा करिए माँ की। श्रवण ने सेवा करी माँ बाप की, अमर हो गए कि नहीं? हाँ या ना? बस यही है मेरी माँ। सेवा करने वाला कभी नहीं मरता, चाहे वो राष्ट्र की सेवा करने वाला हो, या अपने माँ बाप की सेवा करने वाला हो, या तो अपने पति की सेवा करने वाली हो। पति की सेवा करने वाली अनसुईया, माँ बाप की सेवा करने वाले श्रवण अमर हो गए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने भी वही रास्ता अपनाया। हमें भी लगा कि सबने सेवा करी तो हम भी करें। उतनी तो नहीं कर पाएंगे जितनी श्रवण ने करी और जितनी आज्ञा का पालन प्रभु राम ने किया, पर हम जितना कर पाए कर लें। तो सेवा का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ईश्वर के तमाम रास्तों में एक रास्ता चुन लिया, सेवा का, और उसी राह पर चल रहा हूं। सेवा का रास्ता। 9 रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के, 9 भक्ति अभी हमने बताई। उनमें एक रास्ता है, कौन सा रास्ता? सेवा। आप भी सेवा के रास्ते में जुड़ जाना मेरी माँ, बहुत अच्छा है। मैं पूजा नहीं कर पाता, पाठ नहीं कर पाता, यज्ञ नहीं कर पाता, जप नहीं कर पाता, तप नहीं कर पाता, भक्ति नहीं कर पाता, कुछ भी ना कर पाओ, लेकिन आप कुछ भी ना कर पाओ पर सेवा करते हो समाज की, भक्तों की, तो सेवा के बल पर भी आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आपके अंदर कोई साधन नहीं है तो सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध संतों की सेवा करता।